नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज़। और आपकी जन अदालत न्यूज़ इस समय है उपचुनाव पृथ्वीपुर में। और पृथ्वीपुर में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो पाल बघेल की बुंदेलखंड की साउथ जोन से प्रभारी हमारे साथ महिला कांग्रेस नेत्री प्रभा पाल आपकी जन अदालत न्यूज़ पर जुड़ी हुई है, जो कि आज पृथ्वीपुर उपचुनाव दौरे पर हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजा भैया जी। और मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच उपस्थित हुई हूँ अपने समाज को एकत्र करने के लिए। जी जी, प्रभा पाल जी आपकी जन अदालत न्यूज़ पर है। प्रभा पाल जी, पृथ्वीपुर विधानसभा में इस समय आप हैं, तो किस तरीके से यहाँ का माहौल देख रही हैं कि नितेंद्र राठौड़ इस समय उपचुनाव मैदान में, क्या लग रहा है आपको? जो नितिन राठौड़ जी की बात करें तो पूरा पृथ्वीपुर उनके परिवार का ऋणी है, उनका ऋणी है। वो तो पृथ्वीपुर के लिए ये समझिए बेटे हैं उनके। पृथ्वीपुर का लड़का है, वो बेटा है, और अपने पुत्र को कभी परिवार के सदस्य हराते नहीं है। जैसा कि राठौर परिवार के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, चाहे वो स्वर्गीय अमर सिंह राठौड़ जी रहे हों, चाहे आपके मृजन सिंह राठौड़ जी। बहुत बहुत बुरा लगा मुझे ये सुन के, अकस्मात उनका जो निधन हो गया, ये पृथ्वीपुर की पब्लिक के लिए बहुत ही बड़ा आघात है और बहुत ही, मुझे लगता है, बहुत बड़ी क्षति है जिसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता। अगर पृथ्वीपुर अपना कल्याण चाहती है या किसी भी तरह से पृथ्वीपुर के वासी ये चाहते हैं कि जिस तरह से प्रोग्रेस इस छोटी सी विधानसभा का राठौर परिवार करता रहा है, तो वो नितिन सिंह राठौर को हाथों हाथ लें और उन्हें किसी भी मतलब 1% एनी डाउट उनको विजय बनाएं। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पृथ्वीपुर का जो पाल समाज है, पाल बघेल समाज, वो उनके साथ है। मैं उनकी कैंपेनिंग कर रही हूँ, मैं भी उनके साथ हूँ। प्रभा पाल जी, इस समय आप उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में जिस तरीके से लक्ष्मीपुर में जो हो रहा है प्रियंका गांधी के साथ, किस तरीके से देखती हैं आप? जिस तरीके से आज पूरे गांधी परिवार संघ ने देश को आज़ाद कराया है, अब वो उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार इस समय जंग लड़ रहा है जनता के लिए, क्या कहना है? देखिए, चाहे लखीमपुर हो, चाहे परसों कल की दुर्घटना आगरा में हो, गांधी परिवार कभी भी मुश्किलों को हमेशा उसने टारगेट किया है और मुश्किलों को शॉर्ट आउट करके आगे बढ़ा है। ये जो बीजेपी कर रही है, प्रियंका जी को रोक रही है, राहुल जी को रोक रही है, अभी हमारे भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी हैं, वो आए, उनको रोका, तो ये मैं तो इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव लेती हूँ, क्योंकि गांधी परिवार हमेशा पॉजिटिवनेस पे भरोसा करता है और हम गांधीवादी हैं, हमारे अंदर नकारात्मक तो है ही नहीं, हम इसको बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। हमारे लिए बीजेपी ज़मीन खड़ी कर रही है। भाई, किसी की, हमारे इंडिया का ये कल्चर है कि हम लोग मानते हैं किसी के दुख में जाए ना, सुख में जाए ना जाए, लेकिन हम दुख में ज़रूर जाते हैं। और वो अगर पीड़ित परिवार से मिलने जा रही हैं और बीजेपी उसको रोक रही है, तो सरासर ये हमारे संस्कार के खिलाफ है। ये हिंदुत्व का धरना देते हैं कि हम हिंदूवादी हैं। हिंदूवादियों में तो ये बिल्कुल संस्कृति मानी गई है कि आप किसी के दुख में शामिल हो। फिर बीजेपी क्यों रोक रही है? और बीजेपी रोक रही है तो कांग्रेस को खड़ा कर रही है। जी प्रभा पाल जी, एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे। देश की जनता इस समय आपको देख रही है। बात आती है कि हर बार गांधी परिवार में माँ और बेटे की राजनीति क्यों चल रही है पूरे देश के अंदर? ये बात आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मनमोहन सिंह जी जब मुख्यमंत्री बनाए गए तो वो गांधी परिवार के नहीं थे, ठीक है। और ये जो लोग गांधी परिवार के, अगर गांधी परिवार के अलावा कोई आपको शख्स दिखता है इंटेलिजेंट, तो गांधी परिवार उसका सम्मान करती है। आपके ही मध्य प्रदेश से ज्योतिराज सिंधिया जी को क्या सम्मान नहीं मिला? कैसे आप कह सकते हैं कि गांधी परिवार सिर्फ माँ और बेटे पे निर्भर है? बिल्कुल नहीं है। मैं इस चीज़ का खंडन करती हूँ। जो टैलेंट है लोगों में, परिवार, गांधी परिवार उसका सम्मान करता है। वो टैलेंट अपने अंदर जागृत करिए। लगातार कांग्रेस क्यों गिर रही है, क्या कारण है? कांग्रेस गिर नहीं रही है। एक्चुअल में ना, बीजेपी, कांग्रेस, जो कांग्रेसी हैं वो सत्य, अहिंसा, निष्ठा, ईमानदारी, भयमुक्त भारत उन्होंने बनाया है। और जो बीजेपी वाले हैं, ये शुरू से ही दगाबाज, दोगले, झूठे, फरेबी, इस तरह की इनकी राजनीति रही। एमपी में अभी आपने 1.5 साल पहले देखा, हमारी सरकार बन गई थी, इन्होंने पैसों के लालच से किडनैप करके इधर उधर फेरबदल कर लिया। तो ये धूर्तता नहीं है ना कांग्रेसियों में, ये धूर्तता सिर्फ बीजेपी में है। तो ये एन के एन प्रकार सत्ता चाहते हैं और हम एन के एन प्रकार दिलों में बसना चाहते हैं। योगी ने, मोदी जी ने तो राम मंदिर दे दिया। देश की, हिंदुस्तान की कई सालों से मांग चल रही थी, राम मंदिर बनवा दिया। और क्या चाहिए आपको? बीजेपी ने राम मंदिर नहीं दिया। पहली चीज़ मैं ये कहूँगी, कोर्ट ने राम मंदिर दिया है। ये फैसला कोर्ट का था,
ठीक है। और बीजेपी ने अगर राम मंदिर दिया है, आप कह रहे हैं, तो घोटाला कितने करोड़ का किया ये नहीं पता आपको? जस्ट डबल में 5 मिनट के अंदर चौगरे दाम पे प्रॉपर्टी बेच दी। तो इसको आप क्या कहेंगे? और बीजेपी ने फिर भुखमरी भी तो दी। 10.7 से जीडीपी गिरा के बीजेपी ने 0 पे पहुंचा दी। माइनस में चल रही है हमारी जीडीपी। ये भी तो बीजेपी की देन है। इसको पब्लिक कैसे भूल सकती है? दूसरी चीज़, कोरोना काल में लाखों लोगों की, 4 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे थे, 8-10 लाख लोगों की नौकरी खा गई है। ये भी बीजेपी ने किया है। राम मंदिर, राम उनके नहीं है, राम सबके हैं। और राम मंदिर बनने का फैसला उनका नहीं है, कोर्ट का है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने वाले हैं। आपको नहीं लग रहा है कि अब रोजगार मिल रहा है लोगों को? पत्रकार आप हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं कि रोजगार मिल रहा है कि रोजगार छिन रहा है। आप प्राइवेट कंपनियों में देख लीजिए, सारी लगातार जॉब जा रही हैं। और सरकारी नौकरियां तो मुझे लगता है मिल ही नहीं रही, क्योंकि जितनी सरकारी प्रॉपर्टी थी वो तो मोदी जी बेच के खा रहे हैं। चाहे आपका एयरलाइंस हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका BSNL हो, चाहे SCL हो, सब बेच डाले। BHEL बेच दिया। जो बताइए, नवरत्न, कांग्रेस ने नवरत्न खड़े किए थे, उसमें तो सारा तो ये बेच ही डाल रहे हैं। सरकारी नौकरियां मिलेंगी कहाँ से? नौकरी आपको लगता है नौकरी मिलेंगी? आप जैसे, हम जैसे पढ़े लिखे युवा, अकॉर्डिंग टू बीजेपी, हम लोग सिर्फ पकौड़े तलने के लिए है। वो चाय बनाते थे, हम पकौड़े तले। और बीजेपी भारत का विकास नहीं कर सकती, क्योंकि पकौड़े तल के भारत का विकास तो नहीं होगा। प्रभा पाल जी, बड़ी उपलब्धि करना चाहेंगे। आप जैसी महिलाएं जो चूल्हे पे रोटियां बनाती थी, हमारे मोदी जी ने गैस सिलेंडर दे दिए, फिर भी आपको लग रहा है कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया? बिल्कुल सही कहा आपने। मोदी जी ने सिलेंडर जरूर दिया है, लेकिन 400 की कीमत वाला सिलेंडर आज 1000 रुपये में मिल रहा है। जो हम जैसी महिलाएं चूल्हे पे अगर रोटी बनाती थी, तो वो इसलिए बनाती थी क्योंकि हम कहीं ना कहीं गरीब परिवार से हैं। हम लकड़ी काट के लाते थे, बीन के लाते थे जंगल से, और फिर हम चूल्हे पे रोटी बनाते थे, क्योंकि हमारी इनकम कम है, हम गैस नहीं खरीद पा रहे थे। अब इन्होंने सिलेंडर तो दिया, लेकिन कीमत 1000 कर दी, तो हम तो फिर वहीं के वहीं पहुंच गए। अब तो लकड़ी भी नहीं है, जंगल कट गए सारे, तो हम तो भुखमरी की कगार पे आ गए। और दूसरा, एक बताते थे लोग, जब अखिलेश जी की सरकार थी, जब गुंडागर्दी थी, अब तो योगी सरकार में महिलाएं सुरक्षित देखी जा रही हैं। और ये क्या कहना है आपका योगी राज में? मुझे आपके सवालों पे हंसी इसलिए आ रही है, क्षमा चाहती हूँ कि मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन सपा सरकार में इतना शोषण महिलाओं का नहीं था। आपके वो सेंगर साहब उन्नाव के पीड़िता को मार डालते हैं, परिवार को परेशान करते हैं, ठीक है। अभी उन्नाव में 10 दिन पहले की घटना है, एक आदमी ने उसका रेप किया और महिला को ऊपर से फेंक दिया, और उसके बाद उसको तेजाब डाल के जला दिया। और क्या बताऊं, अभी बुंदेलखंड की एक दुर्घटना हो गई जालौन में, वहाँ पे महिला के साथ रेप हुआ। उस समय तो कम से कम एक एज ग्रुप था कि 16, 17, 18, 20, 22 साल की लड़कियों के साथ गलत काम होता था, लेकिन इस समय तो 3 साल की बच्चियों से लेके, और अभी मैंने वो दिल्ली बॉर्डर के किनारे सुना है, वहाँ पे 55 साल की औरत के साथ रेप हुआ। तो ये योगी और मोदी के राज में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं नहीं मान सकती हूँ। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ पर प्रभा पाल जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। बात करना चाहेंगे, कोरोना काल को लेकर देखा जाए तो पूरे देश में कोरोना काल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंपैथी पूरी जनता के साथ है। और कांग्रेस चिल्ला रही थी कि कोरोना काल में जिस तरीके से लोग बेरोजगारी से गुजरे और भूखों मरने की कगार पर रहे, आपका क्या कहना है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? आप ये बताइए कि बीजेपी के साथ सिंपैथी क्यों? बीजेपी के साथ सिंपैथी क्यों कोरोना काल में? जब दिसंबर में राहुल गांधी जी ने कह दिया था कि कोरोना नामक एक वायरस आ रहा है इंडिया में, आप सरकार इसके लिए प्रिपेयर हो जाए, तब बीजेपी चुनाव, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव जीतने में बिजी थी। तो मैं सिंपैथी कहूँगी। आप परिवार की मुखिया हैं, ठीक है, आपके परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप अपना न्यूज़ चैनल है आपका, आप न्यूज़ दिखाते हैं लोगों को, आप अपने एक अर्निंग करते होंगे, उससे आप अपने बीवी के, अपने बच्चों का, परिवार का पेट पालते होंगे, ठीक है। इस समय इस परिवार का मुखिया कौन है? योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में, और मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी देश में। तो इन लोगों का फर्ज क्या बनता है कि ये अपने परिवार, मतलब हमारा भारत देश, इसकी सुरक्षा पहले करें कि पहले चुनाव जीते। तो इनकी ये जिम्मेदारी थी ना। इन्होंने क्या किया, एक हॉस्पिटल बनवा देते आनंद फानन में, मंदिर तो उन्होंने बनवा दिया, ऑर्डर पास करा लिया, लेकिन आप एक भी अस्पताल बनवाए क्या? ऑक्सीजन की कमी से जो लोग मर गए हैं,
योगी जी का कहना है कि अगर आपने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मर गया है तो आपकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। ये क्या तरीका है? इसमें सिंपैथी होगी लोगों को? बिल्कुल नहीं होगी। जिसके परिवार से जो सदस्य जाएगा उससे पूछिए आप। मेरे पापा 3 महीने बीमार रहे, मुझसे पूछिए। और आपकी जनता दल न्यूज़ पर लगातार प्रभा पाल से तीखे सवाल लगातार किए जा रहे हैं। एक बड़ा सवाल प्रभा पाल जी आपसे करना चाहेंगे। आप पाल बघेल समाज से आती हैं और समूचे उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो अभी कांग्रेस के पूर्व सांसद रहे राजाराम पाल जी भी सपा में चले गए हैं, और अब देखा जाए तो महिलाओं में एक आप लौती उत्तर प्रदेश में एक ऐसी महिला है जो इस समय कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रही हैं। आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देगी कभी? देखिए, पार्टी हर किसी का सम्मान कर रही है। राजाराम पाल जी को उन्होंने सांसद बनाया, ठीक है, टिकट दिया, एक अच्छी जगह पे बैठाला। पार्टी का जो डिसीजन मेरे लिए होगा वो सिरोधार्य होगा, मैं भी उस डिसीजन को फॉलो करूंगी। और रही बात कि पार्टी छोड़ के सपा में चले गए, तो देखिए कुछ लोग बहुत मतलब परस्त होते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी मतलब परस्तियों की नहीं है। यहाँ पे जो तन मन धन से काम करता है, जो टैलेंटेड होता है, उसको पार्टी कंसीडर करती है। अगर आप ये सोचे कि आपको सांसद बना दिया गया, ज्योतिराज सिंधिया जी को देख लीजिए, राहुल जी के बगल में बैठते थे और अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए बीजेपी में चले गए, तो चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पार्टी का कोई नुकसान नहीं। मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव लेती हूँ। तो राजाराम पाल जी चले गए तब तो हमारा भविष्य बनेगा। अच्छा क्यों जैसे युवा नेता कैसे निकल गए? तो आपको लग रहा है कि प्रियंका गांधी जी आपको मौका दे रही हैं इस बार? नहीं, मैं ये 14% आरक्षण मिला है कांग्रेस, 40%। और मैं बहुत इस चीज़ के लिए आभारी हूँ प्रियंका जी की कि हमें उत्तर प्रदेश में महिलाओं को अग्रणी करने के लिए उन्होंने 40% रिजर्वेशन दिया। हम तो 33% आरक्षण मांग रहे थे, क्योंकि पंचायत चुनाव में राजीव गांधी जी ने 33% आरक्षण सबसे पहले महिलाओं को दिया गया था। और हमारी ये आशा थी कि हमें विधानसभा में भी 33% दिया जाए, लेकिन प्रियंका जी ने हमें आशा से अधिक दिया और 40% आरक्षण दिया। यह हमारे लिए दिवाली का तोहफा है। और मोदी जी ने अभी कहा था कुछ दिन पहले, योगी जी ने, कि ये झाड़ू लगाने वाली है। मतलब हम लोग सुबह उठ के झाड़ू लगाते हैं ना, अपने घर का कचरा साफ करते हैं। भाई महिलाओं का पहला काम यही होता है, सुबह उठे, घर की सफाई करी, उसके बाद किचन में घुसे, तो झाड़ू हम ही लगाते हैं। तो उन्होंने हमें पॉइंट किया था कि ये झाड़ू लगाने वाले लोग हैं, इन्हें झाड़ू ही लगाना। तो उनको बता दें कि प्रियंका गांधी जी ने झाड़ू लगाने वाले हाथों में तलवार थमा दी है। अब यही झाड़ू लगाने वाले हाथ जो अपने घर का कचरा साफ करते हैं, वो उत्तर प्रदेश का कचरा भी साफ करेंगे, जो कि बीजेपी के रूप में है। तो इस बार आप लग रहे हैं आप फॉर्म भरने वाली हैं क्या? अब देखिए, फॉर्म तो सभी लोग भरेंगे। और वैसे मुझे संगठन में भी काम करना बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है। बाकी पार्टी मुझे जो भी मौका देगी मैं वो पूरा करूँगी। समय पे छोड़ते हैं जी। तो इसको समय पे छोड़ देते हैं कि प्रभा पाल जी 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। ये तो आगामी देखने को मिलेगा। फिलहाल आपकी जन अदालत न्यूज़ पर पृथ्वीपुर से हमारे साथ कांग्रेस नेत्री प्रभा पाल जी जुड़ी हुई थी। लगातार आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हम पृथ्वीपुर से बने हुए हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और यदि आप प्रभा पाल जी के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और आपकी जन अदालत न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। जन अदालत न्यूज़ पर दमदार खबरों को देखते रहने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ चैनल पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें मेरे साथ।